यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपकी, अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी थी। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपके दो पार्ट आएंगे, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हमने लिया था इस तरह से, 8 2 3, ठीक है। अब इसने बोला है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर आपके जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर वाले ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, ये तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन इन तीनों एलिमेंट्स की क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये जीरो नहीं होंगे, सिर्फ ऊपर वाले, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले जब आपके ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तब उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आएगी इसके अंदर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब आपके ये वाले तीनों एलिमेंट हैं ये तो नॉन जीरो होंगे, और जो ये नीचे वाले हैं ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाएं, जब आपके जीरो हो जाए तब वो बन जाएगी आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। फिर आता है आपका जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, जीरो, जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो हो जाती है आपकी जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, जब हम उनको आपस में कंपेयर कर सकें, और कंपेयर कब होंगी, कोई भी मैट्रिक्स है बेटा वो तभी कंपेयर होंगी जब उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है, अगर कोई मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 2 की है, तो जिस मैट्रिक्स के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हो उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 2 होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू m होना चाहिए और n इक्वल टू n होगा, तभी हम उनको आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर भी कैसे, उनके हर एक एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करेंगे। जैसे इसका a11 है तो इसकी भी a11 के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं हम, ये नहीं है कि इसका a11 ले लिया और इसके 21 के साथ कंपेयर करने लगे, वो नहीं होगा आपका, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो ये था मैट्रिक्स का बेसिक, उसके टाइप्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखते हैं, हमारी 3.1 है। सो एक चीज और रह गई इसमें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी का मतलब क्या है, अब इक्वल कब होंगी, इक्वल तब होंगी बेटा जब आपके, अभी मैंने बताया ऑर्डर तो होगा ही होगा उनका सेम। देखो कंपेयर करने के लिए कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कंपेयर करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। इक्वल कब होती हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएं, आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ तो हम कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है आपके पास 3x 4, ऐसे ही ले रही हूँ मैं, कोई वैल्यू नहीं है कि बस वैसे ही ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब हमें पता है ये एलिमेंट इस एलिमेंट के, मैं इन दोनों को मैंने यहाँ इक्वल रखा है। ये इक्वल कब होंगी, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या जाएंगे, इक्वल जाएंगे। इट मीन्स अगर 3x इक्वल टू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो x इक्वल टू क्या जाएगा आपका 6/3 इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो ये तो हो गया इनको कंपेयर करना, ठीक है। और इक्वल कब आएंगे, जब इनका हर एक एलिमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, मतलब अगर हम यहाँ x की जगह 2 रख दे तो ये कितना बन जाएगा 6 इक्वल टू 6 है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के है, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल। तो वो हो गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, कंपेरेबल कैसे होती है और इक्वल कैसे होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखते हैं, हमारी 3.1 है। 3.1 में कहता है सबसे पहले, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसके 18 एलिमेंट्स हैं, तो विच आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि उसके हम क्या 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 पॉसिबल ऑर्डर हैं, किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, क्या कहाँ से पता लगते हैं हमें, जो उनका ऑर्डर होता है, अगर m क्रॉस n है तो ये क्या होता है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यही क्या होते हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाते हैं आपके नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। जैसे कि 3 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स है, यहाँ शायद ना दिखाई दे रहा हो, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 6। तो अब यहाँ पे आपको एलिमेंट दे रखे हैं तो आप उसके ऑर्डर बनाने, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर। देखो फिर पॉसिबल ऑर्डर में दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए इन्होंने, तो हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने 1 रो लिया तो क्या जाएगा? अब 18 एलिमेंट है तो 1 क्रॉस में क्या जाएगा? 18, 2 9 सा 18, 3 6 की, और 4 से तो बनेंगे नहीं आगे क्योंकि 4 में तो आ ही नहीं रहा है 18। बाकी क्या हो जाएंगे इनके? 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। ये आ जाएंगे आपके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए इसने एक इक्वेशन दे दिया आपको, किस तरह से यहाँ पे दिया इसने aij इक्वल टू दे दिया i प्लस जे का स्क्वायर, i प्लस जे का स्क्वायर है यहाँ पे। तो हमें यहाँ मैट्रिक्स बनानी है और किस ऑर्डर की बनानी है? 3 क्रॉस 3 की। तो पहले हम उनके एलिमेंट्स बनाएंगे। एलिमेंट्स हमें पता है यही होते हैं, यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे वैसे ही हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट आते जाएंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ क्या ले रहे हैं? a11 ले लिया, i भी 1 लिया, j भी 1 लिया। तो ये क्या बनेगा आपका? 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा 1 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 3, 4 का स्क्वायर 16। सेकेंड रो में करते हैं स्टार्ट। सेकेंड रो में क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट 2 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। ठीक है, नेक्स्ट है 2 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16, देन 2 3, 2 प्लस 3 का स्क्वायर 25। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 3 1, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 16, 3 2, 3 प्लस 2 का स्क्वायर 25 एंड 3 3 36। तो ये आ गए हमारे सारे के सारे एलिमेंट। तो अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? अब a11 क्या है आपका? 4 9 16। ठीक है, ये आ गए तीनों एलिमेंट। फिर 9 16 25। ठीक है, नेक्स्ट है 16 25 36। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। कर सकते हैं सभी। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ए दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दी थी उसी तरह वहां भी इक्वेशन दी हुई है आपको। तो इक्वेशन के अंदर जैसे यहाँ आपने वैल्यूज रख के सॉल्व किया ना, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है आपका। आपको aij की उसी तरह से वैल्यू रखनी है। अब 2 क्रॉस 2 है तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट बनेंगे आपके, a11 a12 a21 और a22। तो इन एलिमेंट्स को रख के आपको मैट्रिक्स बनानी है। कर लेंगे अपने आप। थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह से है। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा इसने ये 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं और वहां से हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स ही है इसने 2x 5 1 x प्लस 2y इक्वल टू दे दिया 4 5 1 0। अब यहाँ पे इसने दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखा है। इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन आ रहा है। हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनका हर एक एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होगा, कंपेरेबल होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे? 2x इक्वल टू क्या रखोगे? 4।
सो x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू क्या आ गया 2x आ गया। अब ये 1 1 के इक्वल है, 5 5 के, तो नेक्स्ट क्या कंपेयर करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। सो x प्लस 2y इक्वल टू क्या रखोगे 0। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू -2, देन y इक्वल टू -1। तो ये आ गई आपकी यहाँ से x और y की वैल्यूज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th है, यहाँ पे भी इसी तरह से 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, दोनों को इक्वल रखा गया है। तो वहां क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को एक दूसरे के इक्वल रखोगे और x, y, z और w की वैल्यूज निकालनी है आप लोगों को। 7th क्वेश्चन भी इसी तरह से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ भी आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, और हर एक एलिमेंट को क्या करना है, इक्वल रखना है और वहां से a, b, c और d की वैल्यूज निकालनी है। 8th 9th 10th सभी क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हैं। 10th कर लेते हैं हम लोग, 10th क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है। x प्लस 3, 4x प्लस 6, b माइनस 3, z प्लस 4, a माइनस 1, 3b, 2y माइनस 7, 0, z प्लस 2c इक्वल टू में दे दिया 0, 2x, 2b प्लस 4, 6 माइनस 3 माइनस 21, 3y माइनस 2, 2c प्लस 2 एंड 0। इस तरह से दी हुई है। आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x प्लस 3 सबसे पहले हमने लिया, x प्लस 3 इक्वल टू क्या जाएगा 0। सो x इक्वल टू कितना आ गया -3, एक वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट में सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं, यहाँ से z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 4 2 आएगा, आ गया z भी। नेक्स्ट देखते हैं 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, ये है। y को इधर लेके आओगे, 2y माइनस 3y क्या बचेगा -y, 7 उधर जाएगा प्लस का 7, -2 प्लस 7 प्लस का 5, तो y इक्वल टू माइनस का 5। थर्ड वैल्यू हो गई। फोर्थ है x की हम निकाल चुके हैं, तो x को दोबारा से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है हमें। a माइनस 1 नेक्स्ट देखते हैं ये वाली, तो a माइनस 1 इक्वल टू -3, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो कितना बचेगा a इक्वल टू -2। नेक्स्ट से c निकलेगा, तो 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, 2c को इधर रखते हैं, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बनेगा। सो c इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस का 1। ठीक है। नेक्स्ट है आपका b नहीं निकाल लिया हमने अब तक, b को कंपेयर कर दो। b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, b इधर आएगा तो b माइनस 2b माइनस का b,